अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटे आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक साइड पर वर्टिब्रेट्स और दूसरी साइड पर इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? एनिमल विद बैकबोन, यानी कि वो एनिमल्स जिनके अंदर क्या होती है, बैकबोन होती है। लेकिन अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? विदाउट बैकबोन, यानी कि जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती। अब अगर हम बात करें बैकबोन क्या है, बैक मतलब के पीछे, बोन हड्डी, यानी कि हमारी जो पिछली हड्डी है, कमर की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, उसे हम बैकबोन बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स में अगर आप तस्वीरों में देखा जाए तो हमारे पास क्या है, फिश है, हमारे पास बर्ड्स हैं, हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियन हैं, मैमल हैं। इन सब के अंदर अगर आप देखा जाए तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और इन सब के अंदर बैकबोन मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनवर्टिब्रेट्स में जो हमने 3 क्लास में पढ़े हैं उनमें क्या है, वर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, अगर आप इनको देखें स्नेल्स हैं, तो ये इन सब की क्या है, बैकबोन मौजूद नहीं है। इनका कुछ एरियाज में ऐसा होता है कि इनके स्केलेटन क्या होता है, हार्ड होता है। यूं ही आप इनको देख सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात कही जाए, इन तस्वीर में आप देख सकते हैं वर्टिब्रेट्स में बहुत ही क्लैरिफिकेशन की गई है और इनवर्टिब्रेट्स में भी बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया गया है कि वर्टिब्रेट्स में कौन से एनिमल्स और ह्यूमन इंक्लूड हैं और इनवर्टिब्रेट्स में कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। यहाँ पे है हमारे पास वर्टिब्रेट्स के 5 ग्रुप्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज के हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स के कितने ग्रुप्स होते हैं। तो देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब उन 5 ग्रुप्स में क्या नेम है? फर्स्ट वन इज द फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। आप कोशिश करें कि जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो मेरे साथ साथ या मेरे बाद इनको अगेन रिपीट लाजमन करें। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फिश। अब जब हम फिश पढ़ेंगे तो फिश जो है आप देख सकते हैं कि फिश के अंदर सबसे पहली जो बात है हमने जो पढ़ी हुई है, हमारे लेवल की जो बात है, उसमें फिश की बॉडी कैसी होती है। फिश की बॉडी होती है बेटे पॉइंटेड। पॉइंटेड मतलब कि नोकीली। फिश की बॉडी नोकीली होती है। अब इस नोकीली बॉडी के साथ उनकी शेप कैसी होती है, बोट लाइक। ठीक है, बोट हम किसे बोलते हैं, हम बोट बोलते हैं नाव को, कश्ती को। ठीक है, इनकी बॉडी की जो शेप अगर आप देखें तो इस तरीके की होती है। दूसरे नंबर पे इनके पास गिल्स हैं, फिन्स हैं और क्या है इनके पास, ये वाटर में रहते हैं, लीव इन वाटर। फिश कहाँ रहती है, लीव इन वाटर है। और उसके बाद इनके क्या होते हैं, ये एग ले करते हैं। ये इनकी कुछ जो है वो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आते हैं हम एम्फीबियन की तरफ। तो एम्फीबियन में क्या बना हुआ है, फ्रॉग बना हुआ है, टोड है, सलेमेंडर है। ठीक है, तो ये जो है ये कैसी जिंदगी जीते हैं, ये डबल लाइफ जीते हैं। डबल लाइफ के ये लीव इन वाटर एज वेल एज लीव इन लैंड होते हैं, यानी कि पानी में भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं, ये लैंड में भी रहते हैं। ठीक है, अब जब ये पानी और लैंड दोनों में रहते हैं तो ये कौन सी जिंदगी पानी में गुजारते हैं और कौन सी जिंदगी जो है वो लैंड पर गुजारते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ले एग इन वाटर, मीन्स टू से कि ये एग जो है वो वाटर में ले करते हैं, जबकि जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो मूव टू दी
ग्राउंड कर जाते हैं, लैंड पर मूव कर जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो फ्रॉग हैं वो कभी तो आप वाटर में देखते होंगे, पोन साइड पर जब कहीं आप घूमने गए हों, और कुछ आप देखते होंगे कि ये घरों के अंदर भी या पार्क के अंदर भी मौजूद होते हैं। अब इनकी स्किन कैसी होती है, अगर आप में से किसी बच्चे ने इसको गौर से ऑब्जर्व किया होगा तो उसे पता होगा कि इसकी स्किन जो है वो बहुत ही मॉइस्ट होती है, वेट होती है, ज़रा गीली गीली सी होती है और बारीक होती है, थिन होती है, ठीक है। और उसके बाद इनके अंदर गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी हो सकते हैं। जैसे फिश के अंदर गिल्स हैं वैसे ही इनके अंदर भी गिल्स हो सकते हैं फॉर ब्रीथिंग पर्पस, सांस लेने के पर्पस के लिए। जैसे कि हमारे अंदर लंग्स हैं, हम सांस लेते हैं, तो फ्रॉग के अंदर भी लंग्स ही मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ एम्फीबियंस के अंदर गिल्स भी होते हैं फॉर ब्रीथिंग पर्पस। नेक्स्ट आती है हमारी बात रेप्टाइल्स की। अगर हम रेप्टाइल्स को देखें तो रेप्टाइल्स में हम एग्जांपल लेते हैं टर्टाइस की, यानी कि कछुए की। कछुए में आपको पता है इसका थोड़ा सा शेल जो है वो हार्ड होता है, लेकिन रेप्टाइल में सिर्फ कछुआ नहीं आता, क्रोकोडाइल भी आ जाता है। लेकिन क्रोकोडाइल भी देखें तो उसका भी क्या है, स्केली स्किन होती है। स्केली मतलब उनके ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, नुकीली जो है उनकी बॉडी होती है। नुकीली से मुराद कांटेदार, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, स्केल्स होते हैं। उसके बाद ये कैसे एग्स कहाँ देते हैं, लैंड में, और लैंड पर ही ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अपने जो एग देने के बाद इनके बेबीज हैच होते हैं, ले करते हैं एग, उनके बाद बच्चे निकलते हैं, वो भी लैंड पर ही सारा प्रोसीजर होता है। लेकिन इनकी स्किन जो है वो कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बर्ड्स की तरफ। तो बर्ड्स जो हैं वो फ्लाइंग हैं, कुछ रनिंग बर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो कि आप देखें तो जैसे हैन है, ठीक है, वो चलती है, कीवी है वो भी चलती है, ऑस्ट्रिच है वो भी चलता है, 2 टाइम से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, वो फ्लाई करते हैं, मोस्टली फ्लाई करते हैं। इनके अंदर भी लंग्स हैं, और बड़ी ही अहम बात है, फीदर्स होते हैं, पर होते हैं जिनकी मदद से ये उड़ते हैं। और उसके बाद क्या है, ये एग देते हैं लैंड पर, और उन्हीं पर इनके घोंसले होते हैं, और उन्हीं घोंसलों में इनके बच्चे भी होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने मैमल्स की तरफ। तो अगर आप मैमल्स को देखें तो वी आर मैमल्स, हम इंसान ह्यूमन बींग्स क्या हैं, मैमल्स हैं। हैन सॉरी जो है वो डॉग है, कैट है, वो क्या है, मैमल्स हैं। तो ये मैमल्स क्या करते हैं, इनके अंदर हेयर होते हैं, जैसे हमारे सर पे हैं हमारे बाल, हमारी बॉडी पर भी बाल हैं। बिल्ली को अगर देखे जाए तो उनके भी फर होते हैं, सॉफ्ट से बाल होते हैं। इसी तरीके से इनमें हेयर होते हैं, इनके लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। उसके बाद ये एग नहीं ले करते। आप अगर वर्टिब्रेट्स के चारों को देखा जाए तो ये चारों क्या करते हैं, एग ले करते हैं। लेकिन मैमल क्या है, मैमल एग ले नहीं करता। मैमल क्या करते हैं, मैमल जो है वो गिव बर्थ टू बेबीज, उनके बेबीज होते हैं, वो अपने बेबीज को फीड भी करवाते हैं थ्रू मिल्क। उनकी बॉडी में ऐसी अडॉप्टेशन होती है अल्लाह पाक की तरफ से कि वो अपने बेबीज को खुद फीड करवाते हैं। तो ये था हमारा कुछ वर्टिब्रेट्स का और वर्टिब्रेट्स का हमने जो पढ़ा है। अब अगर हम देखा जाए ये सारी जो चीज़ें हैं, तो अगर आप इसको समझें अच्छे तरीके से कि 5 ग्रुप्स हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एमसीक्यूज पर्पस में भी आ सकती हैं और वैसे भी आ सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो दूसरी तरफ हमारे पास है वर्टिब्रेट व्यू कर लें। उसके बाद आते हैं हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स में वॉर्म्स हैं, हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स हैं, हमारे पास इनवर्टिब्रेट में मोलस्क हैं, हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में
ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब अगर आप इनको अच्छे तरीके से देखें तो सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ते हैं वर्म्स को। तो वर्म्स को देखा जाए तो दे आर थिन, बोनलेस और लिव इन द ग्राउंड। आप देखें कि ये ग्राउंड में है और आपने अक्सर वर्म्स को देखा भी होगा, स्पेशली जब आप घूमने के लिए गार्डन में जाते हैं। अगर अब हम इंसेक्ट्स की बात की जाए तो इंसेक्ट्स के 3 पार्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स के जो 3 पार्ट्स हैं, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन 3 पार्ट्स हैं। अब हेड क्या है, उनमें एंटीना होता है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन है एंटीना जो उनके सर पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप जो है देखते हैं, कीड़ा देखते हैं, या अगर आपको नजर आ रहा है इस तस्वीर में तो ये छोटे छोटे से 2 बाल नुमा स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है, एंटीनास हैं। उसके बाद अगर आप देखें थोरैक्स है, थोरैक्स के अंदर क्या होता है, लेग्स होती हैं। अब बड़ी ही अहम बात है बच्चों यहाँ पर कि इनकी लेग्स कितनी होती हैं, इनकी लेग्स होती हैं 6। इफ यू कैन काउंट 1 2 3 और सेम ही क्या है, दूसरी साइड पर भी 6 टांगे हैं। लेकिन अगर आप पेयर की बात करें तो 1 और दूसरी साइड पर 1, तो ये एक पेयर होता है। एक पेयर में 2 टांगे हैं। सेकंड पेयर, उसके बाद आता है तीसरा पेयर यानी कि थर्ड पेयर। यानी कि पेयर कितने होंगे, 3 पेयर होंगे, जबकि लेग्स उनके पास कितनी हैं, 6 टांगे हैं, ठीक है। तो इनके पास विंग्स भी होते हैं और विंग्स भी कितने, एक साइड पर एक विंग है, कुछ में 2 भी होते हैं, एक साइड पर इतने। तो उस हिसाब से 1 या 2 पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं। तो ये था आपका थोड़ा सा एक इंसेक्ट्स का। अब अगर बात की जाए मोलस्क की तो स्नेल्स, मोजेल्स, ऑक्टोपस वगैरह आते हैं इसमें, ठीक है। अगर हम अपने लेवल पर बात की जाए तो अपने लेवल में यहाँ पर क्या होगा कि स्नेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्नेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। इनकी बॉडी क्या होती है, जो है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन इनमें सेगमेंट्स नहीं होते। सेगमेंट्स मीन्स टू से पार्ट्स, ठीक है, वो इनमें मौजूद नहीं होते। हार्ड शेल होता है, एग ले करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ग्राउंड में होते हैं। ये सारी बातें हमने अपने लेवल पर सीख ली हैं, अपने स्नेल्स भी पार्क में अक्सर देखे होंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए तो ये हमारा था इनवर्टिब्रेट्स का। अब हमारा वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स मुकम्मल हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपनी वर्कशीट से इसके पजल्स को सॉल्व करना है। पजल्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपको वर्कशीट का पेज दिखाती हूँ। ये आपकी वर्कशीट का पेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। वो आपको ये दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि इसमें आपने पजल्स को करना है। ये आपके पास कुछ पजल्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट वन जो है वो आपको बताया गया है कि फर्स्ट वन क्या है, लिपर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आपने इनमें से तलाश करने हैं एनिमल्स नेम, ठीक है, और वो आपने उनको कलर करना है, कलर से आपने करना है। उसके बाद ये आपकी इंसेक्ट की डायग्राम है। इंसेक्ट की डायग्राम में मैंने आपको भी समझाया है कि देयर आर 3 मेजर पार्ट, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब उसमें ये देखें, ये जो 2 हैं ये क्या हैं, इनका नाम क्या है, ये 3 जो पेयर हैं ये किसके पेयर हैं, और ये लास्ट पे जो है ये क्या है, ये आप लोगों ने खुद यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद इसी डायग्राम को यहाँ पे इस जगह पर अगेन नीटली ड्रॉ करना है। अगर आपको ये डायग्राम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप जो है वो डायग्राम भी बना सकते हैं जो कि आपकी नोटबुक पे दी गई है। ये क्वेश्चंस करने के बाद जो है वो नेक्स्ट आपने इस चैप्टर के इस वर्कशीट के बाकी क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।